त्योहारों के बीच हमारे देश में चुनावी मौसम के बादल लगातार गरज रहे हैं। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, 15 राज्यों की 49 सीटों पर उपचुनाव का जोर अपने अंतिम चरण में है, जहां जुबानी युद्ध और मुद्दों की राजनीति अपने एजेंडे के हिसाब से चरम पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 9 सीटों पर उपचुनाव यानी कि आर पार का युद्ध है। ऐसे में हर मुद्दे पर घमासान चल रहा है। मामला धर्म का हो या राजनीति का, और गर्म हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया। उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई थी। तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस की टिप्पणी की झलक आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी देखने को मिली। मदरसा एक्ट को लेकर क्या खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, आइए पहले हम उसे जान लेते हैं। देखिए, यहां पर यूपी मदरसा एक्ट पर शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी तो शुरू हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है। यह कहा है कि यह संवैधानिक है, चलता रहेगा, ये बोर्ड भी चलता रहेगा और इस बोर्ड के तहत आने वाले जो मदरसे हैं वो भी चलते रहेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह बोर्ड संवैधानिक नहीं है, इसे रद्द कर देना चाहिए। एक्ट के प्रावधान मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जबकि इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने कहा था कि यह ठीक नहीं है और इस पूरे के पूरे बोर्ड को हमें रद्द कर देना चाहिए। तो निर्णय से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिली है। क्यों? क्योंकि ये 17 लाख मदरसा छात्र यहां पर पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी थी और तब के बाद अब ये अप्रैल के बाद अब निर्णय आया है। तो इन मदरसों में 17 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। उनको अब वहीं पर पढ़ने के लिए उनको एक क्लैरिटी मिल गई जो कि अभी तक नहीं थी। तो यूपी मदरसा एक्ट पर शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। देखिए, आज माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अंतर्गत जो भी गाइडेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा, हम उस गाइडेंस का फॉलो करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, जो भी ये डिसीजंस लेती है, ये हमेशा लोगों के बीच में भेदभाव करने वाले फैसले लेती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे साबित हुआ है कि सरकार कितनी अपनी सोच में गलत है। कहीं ना कहीं ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए।